ड्रॉइड एक्स UI रोम 2.0 का फर्स्ट ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड आया हुआ है Redmi Note 4 के लिए। तो इसमें हम देखेंगे क्या कुछ हमें इसके अंदर मिलता है। तो कंप्लीट रिव्यू करने वाला इसके अंदर में, और इंस्टॉलेशन जो पहले के थे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वीडियो देख लेना। और डिस्क्रिप्शन पे रिकमेंडेड रिकवरी भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे क्या कुछ हमें मिलता है उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो इंटरफेस अगर आप देखोगे तो जो पहले एंड्रॉयड 13 में था उसी टाइप से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अबाउट फ़ोन ऊपर ही है, जो कि इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। एंड्रॉयड वर्जन 14 है। ड्रॉइड एक्स UI वर्जन 2.0 है। ऑफिशियल एंड्रॉयड 14 बिल्ड है ये। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी पैच है फरवरी 2024 का। और कर्नल यहाँ पे जो है हाइपर 4.0 का मिल जाता है, जो कि 4.9 बेस्ड कर्नल है। तो ये जो है कुछ इस तरीके का रहेगा। और QS पैनल के अंदर में जो है थोड़ा हैवी सा फील होता है, थोड़ा लैग होगा। यहाँ पे इंटरनेट टाइल पे आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलेगा, क्लिकवेल क्लॉक रहेगा। और यहाँ पे अगर आप जाते हो इसके एडिट सेक्शन में, तो यहाँ पे सेपरेट टाइल वाईफाई मोबाइल डाटा के मिलेगा, और भी काफ़ी टाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टाइल्स काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले हैं। और एडवांस रिस्टार्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो सेटिंग्स आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, बट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा लैग बढ़ जाता है। और वॉल्यूम पैनल यहाँ पे हमें एक्सपैंड वाला मिल जाता है कुछ इस तरीके का। ऐप ओपनिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऐप ओपनिंग एनिमेशन में थोड़ा डिले से ज़रूर रहता है, बट एनिमेशन में ऐसा कोई हैवी लैग देखने को नहीं मिल रहा। हाँ, कुछ हैवी एप्लीकेशन अगर रहेंगे तो थोड़ा जिटर कर रहा है, जैसे GK में अगर आप ओपन करोगे उन समय थोड़ा लैग होता है, बाकी ऐसे ठीक है। एंड आइकन पे क्लिक करोगे रिसेंट में तो लॉक स्प्लिट स्क्रीन फ्री फॉर्म विंडो मिल जाएगा। नीचे स्क्रीनशॉट पे आपको जो है डिलीट और लेंस का ऑप्शन मिलेगा। मेमोरी इन्फो भी है बैकग्राउंड के साथ, और क्लियर ऑल बटन भी यहीं पे मिल जाता है। अब यहाँ पे कैमरे की बात करें तो MIUI जैसा आइकन है, बट यहाँ पे जो है अपर्चर वाला जो कैमरा है वो मिलता है इसके अंदर। एंड GK मैनुअली आप इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग, पिक्चर क्लिक, ये सब आप कर पाओगे। हालांकि FM इसके अंदर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। गैलरी 2 इसके अंदर आती है, एक तो ये आपको नॉर्मल गैलरी एक मिल जाएगी, बाकी दूसरी गूगल फ़ोटो। तो 2 गैलरी इसके अंदर प्री इंस्टॉल आपको मिलती है। गूगल फ़ोटो के अंदर वैसे अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट हमें मिल जाता है। और यहाँ पे जो है इसके अंदर में और फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। ऊपर आपको ज़रूर यहाँ पे BCR कॉल ऐप रिकॉर्डर मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर गूगल डायलर है, GFS इंक्लूडेड वाला इंस्टॉल किया उसमें अलर्ट कर देता, बट इससे आपको कोई अलर्ट नहीं होगा। तो अलग से ऐप भी दिया गया यहाँ पे तो कॉल रिकॉर्डर का, तो इसका यूज़ आप कर पाओगे। और यहाँ पे प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड आ रहा है, तो सेफ्टी नेट बिल्कुल पास है। आराम से बैंकिंग ऐप का यूज़ आप कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम इसमें फ़िलहाल नहीं होगा। यहाँ पे सेफ्टी नेट हमारा पास है। एंड वॉलपेपर एंड स्टाइल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा लोड लेता है, तो वेट करना होगा यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद आपका ये शो करेगा इमेज। एंड कलर्स के ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वॉलपेपर इसके अंदर जो पहले मिला करते थे वो सब भी आपको यहाँ पे मिलते हैं एंड्रॉयड 13 वाले, तो आप देख सकते हो ये सभी वॉलपेपर रहेंगे। और थीम्ड आइकन वर्किंग है, ऐप ग्रिड है, आइकन पैक, फॉन्ट है, आइकन शेप है। हालांकि यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रहा, बस के कस्टमाइजेशन में जाओगे तो वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे क्लॉक स्टाइल लॉक इन के लिए मिल जाएगा, कलर और साइज़ के लिए मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये सब रहेगा जो कि काम कर रहा है। और नीचे फिर लॉक्स यहाँ पे शॉर्टकट है। मोर लॉक्स ऑप्शन में जाओगे तो नाउ प्लेइंग है, अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। ये सब जो है, अब अगर बात करें यहाँ पे कॉलिंग को लेकर के, तो कैरियर वीडियो कॉल का जो है आपको यहाँ पे बग मिलेगा, वो काम नहीं करता। एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो इसका कॉल रिकॉर्डिंग है ये अलर्ट कर देता है, जैसे कि वर्किंग अलर्ट कर देगा, तो इसलिए उस ऐप का यूज़ करना। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया और कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 77% मिला है। हालांकि अगर देखें तो दूसरे रोम्स के मुकाबले थोड़ी सी बैटरी मुझे यहाँ पे कम लगी है, और बैटरी यूजेस थोड़ा लेट ऐड होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम चार्जिंग की बात करें तो 65% चार्ज करने में 2 आवर 23 मिनट के करीब का टाइम लगा है। एंड टू स्कोर 1,65,013 हमें जो है इसके अंदर में एंड स्कोर मिला है। और सेटिंग्स में अब चलते हैं यहाँ पे इसके ड्रॉइड, जो कि ड्रॉइड एक्स लैब जो है, यहाँ पे ड्रॉइड UI लैब जो दिया गया है, यहाँ पे आपको बैटरी सेटिंग्स मिल जाती है। सबसे पहले बैटरी स्टाइल, और QS के लिए भी बैटरी स्टाइल यहाँ पे दिया गया है बैटरी के अंदर। एंड बटन बिल्कुल खाली है अभी फ़िलहाल। लॉक्स के अंदर जाओगे, रिफल इफेक्ट है जो कि फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ऑन ऑफ कर पाओगे। और वेदर की सेटिंग्स मिल जाती है, मीडिया कवर आर्ट मिल जाएगा, डबल टैप स्लीप है लॉक्स के लिए, और म्यूज़िक टीकर यहाँ पे हमें मिल जाता है, तो ये रहेगा। और मिसलेनियस के अंदर वॉल्यूम पैनल जो कि हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है वॉल्यूम के लिए, और थीमिंग सेटिंग्स है जो कि मोनेट आपको मिल जाएगा।
और फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं, अभी खाली है। पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। क्विक सेटिंग्स के अंदर जाओगे, ये भी जो है अभी फ़िलहाल खाली है। स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर मिलता है, और यहीं पे जो है बाहर में जो नीचे दिया गया है डबल टैप स्लीप, वो स्टेटस बार के लिए मिलता है। एंड सिस्टम के अंदर शो वॉल्यूम पैनल और लेफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सभी सिर्फ अभी मिलते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर जाओगे सिम में, तो यहाँ पर आपका जो है ये प्रेफर्ड नेटवर्क आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो है प्रेफर्ड नेटवर्क रहेंगे काफ़ी सारे। और हॉटस्पॉट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हॉटस्पॉट इसके अंदर में वर्किंग है, इसका यूज़ कर पाओगे। अलाउ क्लाइंट टू यूज वीपीएन अभी फ़िलहाल नहीं मिलता। बाकी प्राइवेट डीएनएस ये आपको यहाँ पे मिलेगा। और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर जाओगे तो कास्ट का यूज़ भी यहाँ पे कर पाओगे। क्विक शेयर ये सब बिल्कुल वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर में यहाँ पे फिर हमारा जो है डार्क थीम है जो कि काम कर रहा है, और इसके अंदर यूज़ ब्लैक थीम का ऑप्शन मिलता है। एंड नीचे फिर आने के बाद में यहाँ पे नाइट लाइट मिल जाएगा। रोटेशन है बट रोटेशन मोड्स आपको नहीं मिलते। टैप टू वेक वर्किंग है, टैप टू स्लीप है, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन मिल जाता है। और यहीं पे जो है टॉर्च सेटिंग्स है जिसमें वाइट और येलो टॉर्च कलर, वो यानी कि वाइट येलो टॉर्च को आप कंट्रोल कर पाओगे। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आने के बाद में यहाँ पे मल्टीपल सीम पे रिंगटोन लगाने के लिए मिलता है। मीडिया है लेटेस्ट जो कि आपका यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक भी है वर्किंग। और फिर नीचे डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। बस यहाँ पे ईयरफोन लगाओगे तो उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देगा ईयरफोन लगाते ही। तो ये बिल्कुल वर्किंग है। डिवाइस नोट सपोर्ट जो दिखा रहा है, ईयरफोन लगाओगे काम करने लग जाएगा। एंड पर वॉल्यूम कंट्रोल भी है, डायरेक्ट साउंड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दो साउंड इफेक्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे यहाँ पे। और फिर ऑडियो एम्पलीफिकेशन भी है जो कि काम कर रही है, और साथ साथ वाइब्रेशन इंटेंसिटी कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है जो कि वर्किंग है। क्लियर स्पीकर भी लास्ट में मिल जाता है। बैटरी के अंदर आपको बैटरी यूजर्स, बैटरी सेवर, टर्न ऑन द लाइट व्हेन चार्जिंग, ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और नोटिफिकेशन के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन जैसे कि देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 14 के साथ हमें मिलता है ये ऑप्शंस। तो यहाँ पे कलर फ्लैश कर सकते हो या फ्लैश लाइट का यूज़ आप कर पाओगे। तो ये सब बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फिलहाल नहीं है, अच्छे तरीके से ये वर्किंग है। और यहाँ पे ऐप्स के अंदर जाते हो तो फिर ऐप्स के अंदर में आपको जो है यहाँ पे क्लोन्ड ऐप मिल जाएगा जो कि कुछ एप्लीकेशन पे सपोर्टेड है। जो कि नो ऐप अगर देखने को मिले फर्स्ट टाइम तो सिंपली बैक करके वापस ओपन करना है, शो करने लग जाएगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन सपोर्टेड है और बिल्कुल वर्किंग है। एंड वैसे असिस्टेंट को लेके अगर बात करें तो ओके गूगल काम करता है, उसको लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लॉन्चर वही ड्रॉइड XUI लॉन्चर ही इसके अंदर मिलता है, जिसमें सेटिंग्स में सिमिलर ही है। आइकन की सेटिंग्स मिल जाती है। होम स्क्रीन में आपको वॉलपेपर, स्क्रॉलिंग, जूमिंग, हॉट सीट, बैकग्राउंड, एड ग्लेंस और गूगल सर्च बार, ये सब आपको मिलेगा। एंड ऐप ड्रॉयर मिल जाता है, थीम्ड आइकन, ऐप सर्च बार, बैकग्राउंड ऑपेसिटी, ये सब रहेगा। एंड रिसेंट के अंदर फिर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऑपेसिटी, मेमोरी इन्फो, ये सब मिल जाएगा। और मिसलेनियस के अंदर में हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स मिल जाएगा, सजेशंस और स्टार्ट, ये सब जो है देखने को मिलता है इसके लॉन्चर के अंदर में। और सिक्योरिटी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसके अंदर में मुझे सिर्फ यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने को मिला, फेस अनलॉक अभी देखने को नहीं मिल रहा है। मे भी आगे के अपडेट में ऐड हो। एंड वहीं मोर सिक्योरिटी के ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐप लॉक भी दिया गया है, वैसे रोम इनक्रिप्टेड आता है, इसको मैं डिक्रिप्ट किया हूँ। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं हम फिंगरप्रिंट के बारे में, तो सबसे पहले पैटर्न साइज देखोगे तो इसके अंदर नहीं मिलता। बाकी मैं फिंगरप्रिंट ऐड करने के बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से इसका काम करता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे सबसे पहले तो फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा, तो अच्छा है, फिंगरप्रिंट का रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिल जाता है। और सेटिंग में इनहैंड पिन प्राइवेसी मिल जाएगा, जिससे आप एंटर करोगे तो एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा नंबर पे जब एंटर करोगे उस टाइम। बट एंड्रॉइड 14 के अंदर ऊपर एक नया शेप में इस तरीके से क्रिएट होता है नंबर, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ एंटर करते टाइम नंबर में वो आपको एनिमेशन नहीं मिलता, डिसेबल कर देता है वो इनहैंड पिन प्राइवेसी। एंड ऐप लॉक अगर बात करें तो ऐप लॉक के अंदर आपको यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन सपोर्टेड जो है इसके अंदर में देखोगे तो मिल जाते हैं काफ़ी सारे ऐप को आप हाइड भी कर पाओगे यहीं से। और ऑटो लॉक जो टाइम आउट है वो आपको यहाँ पे 5 सेकंड से 30 मिनट तक का मिल जाता है। तो ये चीज़ आपका बिल्कुल वर्किंग है। बस ऐप लॉक अभी नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से आगे के अपडेट में ऐड होगा, अभी काफ़ी कुछ चीज़ें अभी नहीं है। एंड एसेबिलिटी के अंदर एक्स्ट्रा डिम मिल जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। डिजिटल वेबिंग का सपोर्ट है। और सिस्टम के अंदर जाओगे तो लैंग्वेज के अंदर में आपको जो है ऐप लैंग्वेज यहाँ पे जो है इन कुछ एप्लीकेशंस पे सपोर्टेड मिल जाएगा, जो कि काफ़ी हैं। एंड रीजनल प्रेफरेंसेस के अंदर टेम्परेचर और फर्स्ट डे ऑफ वीक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे जेस्चर के अंदर आओगे तो यहाँ पे 100 मोड है, प्रेस एंड होल्ड पावर 10 मिल जाएगा। इसके अंदर जेस्चर ऑन करने के लिए कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है जेस्चर, और सेटिंग भी नहीं मिलता है। ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। हालांकि इसका जो हार्ड बटन लाइट की अगर बात करें तो हार्ड बटन लाइट इसके अंदर वर्किंग है, बट जेस्चर को आप इनेबल नहीं कर पाओगे, अभी ऑप्शन नहीं है। एंड नीचे USB कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे और कुछ फ़िलहाल देखने को हमें
नहीं मिलता है। अब अगर बात करते हैं बूट एनिमेशन के बारे में, तो बूट एनिमेशन जो एंड्रॉयड 13 में था इसका, तो वही सेम बूट एनिमेशन आपको मिलता है। यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बूट एनिमेशन आपको वही पहले वाला एंड्रॉयड 13 वाला मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लेगा ज़रूर यहाँ पे नोट 4 के अंदर बूट होने में। तो कुछ इस तरीके का जो है ये इसका पूरा बूट एनिमेशन रहेगा, और इंस्टॉलेशन डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप देख लेना। अब यहाँ पे गेम की तरफ चलते हैं, तभी गेमिंग मोड भी इसके अंदर नहीं हो से, तो गेम स्पेस एंड ग्राफिक स्मूथ पे, हाई बैलेंस पे, मीडियम तक रहेगा। उसके आगे अनलॉक नहीं मिलता। स्मूथ एंड हाई पे हम यहाँ पे खेलेंगे। और गेमिंग की अगर बात करूँ तो गेमिंग परफॉर्मेंस इसके अंदर में भी आपको अच्छा नहीं मिलता। तो गेमिंग के लिए तो बिल्कुल भी मत सोचना। यहाँ पे नॉर्मल यूजर्स के लिए भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से वेट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी अगर आप वेट करोगे, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं। और इसका जो कस्टमाइजेशन सेक्शन अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ जो है बिल्कुल खाली खाली से ही है। तो यहाँ पे तो और थोड़ा यूआई को लेकर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैग ज़्यादा देखने को मिलता है, खासकर क्यूएस पैनल के अंदर में वो सब थोड़ा सा है। या फिर थोड़ा अगर आप वो चीज़ को ठीक करना चाहते हो स्क्रॉलिंग इन सब जगह पे, तो आप क्या कर सकते हो कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर में एनिमेशन स्केल्स को 0.5x पे आप कर सकते हो। तो उनसे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है एनिमेशन में। बाकी फिर भी अगर हम देखें ऐसे तो आपको ज़्यादा वैसे अच्छा अभी फ़िलहाल ये देखने को नहीं मिलता। तो वेट करो मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपडेट का। अभी फर्स्ट बिल्ड है, अगले अपडेट में देखते हैं, जैसा भी रहेगा आगे मैं आपको बता दूंगा रिव्यू करके। फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।